व्यक्तित्व, व्यक्तित्व टॉपिक कर रहे हैं, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व टॉपिक कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्रथम चरण में तकनीकी प्रशिक्षण के प्रभावी सूत्रीकरण और कार्यान्वयन की सही क्रम बताइए। वर्तमान अवस्था का विश्लेषण, संचलन अवधारणा का विकास, गति संवेदी अवबोध का विकास, कमजोर आसान परिस्थितियों में अभ्यास, शरीर प्रकारों के वर्गीकरण के विकास के वर्ष के संबंध में आरोही काल क्रमानुसार सही कुटका करिए। कौन कौन सा कुट कीजिए? हिपोक्रेट्सन, क्रिश्चियन, शेल्डर और हीटकार्ट सोमेटोटाइप। इसके क्या बता आरोही क्रम में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विविध सिद्धांत, इसमें सिद्धांत बताना है। विविध सिद्धांत क्या है? विविधता का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है। विशिष्ट सिद्धांत में थे अधिक अनुकूलन प्राप्त करना। व्यक्तित्व सिद्धांत में तैयारी की अवस्था निर्धारित करना। बाहर के आरोकरण का बढ़ी हुई कार्य क्षमता। कालक्रम आयु वर्ष माह दिनों के अनुसार बच्चे की। तो शारीरिक रचना की आयु बच्चे की कंकाली प्रणाली की वृद्धि और विकास के अनुसार आयु। शरीर क्रिया आयु विज्ञान बच्चे के शारीरिक क्षमताओं तथा सामर्थ्य के अनुसार आयु। मानसिक आयु में बच्चे के मानसिक विकास के अनुसार आयु। ठीक है, व्यक्तित्व होता है इसलिए युक्ति का संबंध किस सिद्धांत से है? इसके सिद्धांत से है हेनरी मर्रे व्यक्तित्व का सिद्धांत से है। व्यक्तित्व इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। इस व्यक्ति का संबंध हेनरी मुर्रे के व्यक्तित्व सिद्धांत से है। ठीक है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कौन है? फ्राइड। कौन है? फ्राइड। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण का सिद्धांत के जनक ऑस्ट्रेलियन मनोविज्ञान फ्राइड हैं। इसमें 3 उपयोग बताए गए मनोविज्ञान। मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करना, यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करना, यह मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक रोगों को चिकित्सा के लिए उपाय सुझाव। व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रेरणा कौन सी है? पदानुक्रम प्रेरणा कौन है? मैस्लो। कौन है? मैस्लो। आगे देखते हैं। इसके अनुसार इस सम्मिलित करना देख लेते हैं। एसेंडेंट ऑलपोर्ट का है। एथलेटिक्स क्रेस्मर का है। इंद्रवर्ट कार्ल युग का है। एक्टोमार्फिक शेल्डर का है। व्यक्तित्व की विशेषता शामिल है व्यवहार की विशिष्ट रूप और चिंतन की विधियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। बांडुरा के अनुसार व्यवहार का अधिगम 4 चरणों में होता है। कौन कौन से 4 चरणों में होते हैं? मनोयोग, प्रतिधारणा, पुनरुत्पाद और प्रबलीकरण। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम 4 उपाय बताए। ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर वर्गीकरण की प्रणाली की खोज करने वाला सर्वप्रथम ज्ञात व्यक्ति कौन सा है? विलियम शेल्डन। शरीर वर्गीकरण की प्रणाली की खोज करने का सर्वप्रथम व्यक्तित्व विलियम शेल्डन है। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक तथा है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना तथा व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण है? व्यक्तित्व। कौन सा है? व्यक्तित्व। तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना और महसूस करना और व्यवहार करना मनुष्य की व्यक्तित्व का गुण कहलाता है। एथलेटिक्स व्यक्तित्व की विशेषताओं में से
किसे छोड़कर सभी शामिल हैं, किसे छोड़कर आत्मसमर्पण छोड़कर सभी शामिल हैं एथलेटिक्स में। आपको हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होना होगा। यह अनुशासन लेता है, इसमें प्रतिष्ठा होती है, आत्मविश्वास लेता है, यह ध्यान केंद्रित करता है, यह अच्छा समय प्रबंधन लेता है। मेसोमॉर्फिक की विशेषता होती है गर्दन मजबूत तथा लंबी होती है, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक इसके विपरीत होते हैं। व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है। कौन सी है? कालक्रमानुसार, कालक्रमित आयु है। किशोर 10 से 19 वर्ष की आयु व्यक्ति, एक बच्चा 19 साल का है उसमें कम से कम व्यक्तित्व होना चाहिए। एक एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति के पास होता है पतला स्पेंडल फ्रेम। एक एक्टोमॉर्फिक पतला स्पेंडल फ्रेम होता है, इसका शरीर लंबा, दुबला, पतला, कमजोर होता है। व्यक्ति प्राय एकांत प्रिय, असामाजिक तथा अंतर्मुखी होते हुए वे अपने भावनाओं को दबाकर रखते हैं। उम्र के किस पड़ाव पर लड़कियों लड़कों से तेज परिपक्व होती है? कौन से पड़ाव में? 13 से 19 साल के में, किशोरावस्था में। अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसल जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? इस प्रकार गैर अक्षीय जोड़ है। अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसल जोड़ गैर अक्षीय जोड़ है। गैर अक्षीय जोड़ ये जोड़ होते हैं जो फिसल गति की दशाएं होती हैं, ठीक है। सही सम्मिलित कीजिए। सही ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है। कौन सा है? आक्रामकता तथा साधन के रूप में उपयोग। खिलाड़ी खेल के मैदान में ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंद को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर अपने आक्रामकता का प्रयोग खेल में विजय होने की कोशिश करता है। मनोलैंगिक विकास के दौरान होता है। क्या होता है? किशोरावस्था। मनोलैंगिक विकास किशोरावस्था के दौरान होता है जिसमें तेजी से सेक्स हार्मोन बनते हैं। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का बर्तन द्वारा प्रभावित होता है अभिजात वर्ग में। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का व्यवहार बर्तन अभिजात तथा समकक्ष व्यक्ति द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? वंशानुकरण और वातावरण। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था काल में सबसे अधिक होती है। शैशव काल बच्चे की वृद्धि अधिक तेज होती है जिसमें बालक में 5 से 6 वर्ष की आयु मानी जाती है शैशवावस्था। कौन सा क्रेसमैन के शरीर का प्रकार की वर्गीकरण का नहीं है? कौन सा नहीं है? कोलेरिक। क्रेसमैन के अनुसार शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति के 3 एस्थेनिक, एथलेटिक, एक्टोमॉर्फ और डायस्प्लास्टिक। निम्न से एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? सी, मजबूत और लंबी गर्दन। सामान्य, एक सेकंड, ये सामान्य एक्टोमॉर्फ वे होते हैं जिनका शरीर दुबला, पतला, लंबा होता है। उनकी हड्डियों का ढांचा छोटा होता है, इसका सीना चपटा, कंधे छोटे होते हैं। उनको वजन बढ़ाने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। कालक्रमित आयु अर्थात अपने आप के जन्म के दिन के वर्षों की संख्या हमेशा मनोवैज्ञानिक गुण मनोवैज्ञानिक स्टैनफोर्ड बीने ने बौद्धिक आंकड़े का दिया था। सम्मिलित करना है तो राउंड रोबिन प्रतियोगिता होती है, अतः
काइकोपोसिस आसन होता है, परकुशन मालिश होता है, स्टर्नम हड्डी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुबड़ को और किस रूप में जाना जाता है? कुबड़ को घुमावदार कंधा के रूप में। कुबड़ एक रीढ़ के ऊपरी भाग की अस्थि सुपरवाइकल के 3 से 5 नंबर अस्थि होती है, जिसमें सुपरवाइकल अस्थि का आकार भारी सी आकार का होता है, जिसमें घुमावदार कंधे की कहते हैं इसे धनुष समान। स्पेंसर क्या बताया इसने? स्पेंसर ने व्यक्तित्व के कितने वर्गों में बांटा है? व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है व्यक्तित्व को। ज्ञान प्रदान, सौंदर्य प्रदान, अर्थ प्रदान, राजनीति प्रदान, धर्म प्रदान और समाज प्रदान बताया है। एंडोमार्फिक विशेषता होती है। एंडोमार्फिक की विशेषता होती है, शेल्डन के अनुसार एंडोमार्फिक की विशेषता 3 प्रकार की शरीर की बनावट बताई गई है। 3 प्रकार की बताइए शेल्डन के अनुसार। एंडोमार्फिक देखो, शरीर कैसा होता है? शरीर मोटा, कोमल, आरामदायक, विनोद प्रिय होता है। जबकि एंडोमार्फिक, इसमें क्यों एंडोमार्फिक में कौन सा आएगा? शरीर बी ऑप्शन आएगा। जबकि मेसोमॉर्फिक में स्वास्थ्य अच्छा, बदन फुर्तीला, मजबूत तथा साहसी, उत्साही, निडर, सख्त। एक्टोमॉर्फिक में लंबा, पतला, दुबला और सुंदर अंतर्मुखी होता है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब ये गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं, किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? उपयुक्त सभी का, शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग होना, शक्ति का अवशोषण होना। ठीक है, किस प्रकार के कर का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है? किस प्रकार? बी, टाइप बी का स्पर्धाशील नहीं होता है। टाइप 1 इस प्रकार के व्यक्ति अत्यधिक स्पर्धाशील होते हैं, तो आत्मविवेचनात्मक शीघ्र उत्तेजित होते हैं। जबकि बी में क्या होता है? स्पर्धाशील नहीं होते हैं, शांत चित्त व सहनशील होते हैं। सी में इस प्रकार के व्यक्ति के आकर्षक, मनोहर तथा शांत तथा सुस्त, निष्क्रिय, निराश तथा नकारात्मक सोच वाले होते हैं। विटामिन डी वाले इस प्रकार के व्यक्ति एकांत प्रिय, कष्ट सहन करने वाले तथा नकारात्मक सोच वाले के होते हैं। विटामिन डी की नकारात्मक सोच के होते हैं। ये कुछ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ये देखो, किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है? किसने किया है? विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया है। संज्ञानी विद्या का संबंध में से किस में से है? चिंतन अनुभव से। ठीक है, आगे देखते हैं। सिगमंड फ्रायड ने निम्नलिखित से किस सिद्धांत का संबंध है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। स्टेन हॉल के अनुसार मानव विकास के किस काल को जन्म पूर्व अनुभवों के पूर्वानुवर्त का काल कहा जाता है? शेष अवस्था को स्टेन हॉल के अनुसार। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन नियंत्रण करता है, किसका? शरीर की वृद्धि को। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रण करता है, इसलिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? वंशकर्म और वातावरण। आनुवंशिक गुण तथा वातावरण के आपसी संघर्ष से व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा लेप्टन के अनुसार पितृगुण या जेनेटिक मेकअप की नींव पर व्यक्तित्व टिका हुआ होता है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व क्या संबंध है? व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा उद्देश्य की व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से ही विकास करता है। जब व्यक्ति स्वयं शारीरिक क्रियाओं में हिस्सा लेता है तो उसे उसकी आंतरिक इच्छाओं की आनंददायक तथा शीघ्र अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तित्व भेद के कितने कारण होते हैं? वंशकरण और वातावरण भी होते हैं। ठीक है,
से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व आनंद होते हैं, मनोरंजित व्यक्तित्व आनंद होते हैं। संसार में सुख रहने के लिए इन दिनों बहुत से तरीके खोजे जा सकते हैं। इसे मनोरंजित करते हैं। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास और वृद्धि की होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। तरुणावस्था तथा प्राक किशोरावस्था लड़कियों का यह 11 से 13 वर्ष के लड़कों तथा लड़कों का 12 से 14 वर्ष की इस आयु को 20 से तक अधिक बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 14 और प्रारंभ में 17 साल की होती है। प्रकीर्ति अवस्था 19 से 20 साल तक। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण का मेसोफार्म तात्पर्य होता है एथलेटिक। शेल्डन के भौतिकीय रचना के आधार पर बताया गया है 3 प्रकार के: गोलाकार, आयताकार, लंबकार, एंडो, मेसो और एक्टो। शेल्डन ने वर्गीकरण 1 से 7 अंक का प्रयोग किया गया है। 1 से 7 अंक का प्रयोग किया गया है। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? उद्रुपातन। कौन सी है? उद्रुपातन। बालक के शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास में संवेग विशेष महत्व है। इसमें शोधन, उद्रुपातन और रेचन तथा अधिपत्य। यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह क्रिया खेल विधि कहलाता है। सहयोगात्मक खेल। कौन सा होता है? सहयोगात्मक खेल। बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक होता है। इनमें से सभी आनुवांशिक होता है, पर्यावरणीय होती है और जलवायु होती है। वृद्धि प्रभावित करने वाले कारक आनुवांशिक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं, पोषक कारक होते हैं, शारीरिक शिक्षा की होती है। शारीरिक शिक्षा की क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? बच्चों की शारीरिक दक्षता की आवश्यकता का रखना ध्यान आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? किसको होता है? लंबाई एवं वजन में परिवर्तन करता है। वृद्धि वजन व आकार का बढ़ता हुआ लंबा वृद्धि पैदा करता है। ठीक है, आगे करते हैं। शेल्डन के अनुसार दिया गया वर्ग में कौन सा है? कौन सा? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। क्रेसमैन के अनुसार पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायप्लास्टिक। जबकि शेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तरीयों के अनुसार बहुमुखी, अभिमुखी, अंतर्मुखी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? वंशकरण और वातावरण। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं। क्या होते हैं? वंशांकरण और वातावरण प्रभाव कारण। किन 3 व्यक्तित्व के गुणों को कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है? किस कारण? प्रभावी आकर्षण तथा बेहतरीन स्वास्थ्य तथा उच्च स्तर की क्षमता। प्रभावी आकर्षण तथा बेहतरीन स्वास्थ्य तथा उच्च स्तर का फिटनेस व्यक्तित्व के गुणों के धारण करने के कारण अलग होते हैं। पिकनिक शरीर का एक प्रकार का जिसके रूप में वर्गीकरण किया जाता है। पिकनिक में क्या किया जाता है? क्रेसमैन के अनुसार बताया गया। क्रेसमैन ने पिकनिक बताया। जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का था। पिकनिक, एथलेटिक तो एस्थेनिक तो डायप्लास्टिक। व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास शामिल है। कौन से? शारीरिक मानसिक विकास, शारीरिक भावनात्मक विकास और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास बताया गया है। 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवर्ती बचपन। बाल्यावस्था तथा बालक की निर्माणकारी काल को प्रवर्ती अवस्था कहा जाता है। मानसिक विकास संबंधित होते हैं। किससे होती है? तर्क और सोचना से। इसमें मानसिक विकास में कौन कौन से घटक आते हैं देखते हैं। संवेदना, स्मरण, ध्यान, निरीक्षण, स्मरण, निर्णय, कल्पना, चिंतन, तर्क, बुद्धि, सीखना, प्रत्यक्षकरण, भाषा, रुचि और अभिव्यक्ति। ये किस में आती है? मानसिक विकास के घटक होते हैं। तनाव है। तनाव क्या होता है? लाभकर तथा हानि दोनों स्तर होते हैं। तनाव एक दशा तथा परिस्थिति में होती है जो व्यक्ति के सामान्य मानसिक स्वास्थ्य की बाधा होती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसकी सामाजिक, नैतिक मूल्यों तथा आंतरिक प्रतिनिधित्व करने की दूसरों के लिए सिखाई जाती है? कौन से?
सुपर ईगो सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक तथा प्रतिनिधित्व करती है, जो बच्चों को उसके अभिभावकों तथा दूसरों द्वारा सुपर ईगो सिखाई जाती है। खेल मनोविज्ञान समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं। अंतः व्यक्तित्व प्राथमिक है। मनोलैंगिक विकास इस समय होता है कुमारावस्था में, किशोरावस्था को मनोलैंगिक विकास होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना निम्न से किस घटक में शामिल किया जाता है? क्या शामिल किया जाता है? शरीर की संरचना शामिल घटक इसमें लीन बॉडी मास तथा फेट बॉडी मास, इसमें व्यक्ति मोटा पतला मापन किया जाता है। उत्कृष्ट एथलीट में क्या होते हैं? काम का तरीका, कौशल, मानसिक सामर्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में विशिष्ट कौशल, उच्च मानसिक सामर्थ्य, काम करने की योग्यता होती है। पोंडलर तालिका खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में सोमेटो को दर्शाता जाता है। एक्टोमॉर्फिक लंबे दुबले पतले तथा व्यक्तियों के लंबाकार कोमल होता है। शेल्डन सोमेटोटाइपिक संयोजन खिलाड़ियों की सोमेटोटाइपिक पहचान की योग्यता होती है। कैसी होती है? पोंडलर तालिका, धड़क तालिका, ऊंचाई। जीवनवर्त योजना बनाने की प्रक्रिया में से किस अवस्था की होती है? ये स्वयं की पूर्ण खोज, जीवनवर्तियों की खोज, जीवनवर्ती की प्राप्ति तथा व्यक्तिगत तथा पेशेवर की। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। विशेषता केंद्रीय झुकाव से स्पष्ट होता है कि खिलाड़ियों को प्रेरित व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है। कैसे होता है? व्यक्तित्व का होता है। किसका? व्यक्तित्व का। निम्न से तनाव प्रक्रिया की अनुक्रिया नहीं है। क्या नहीं है अनुक्रिया? वंशांग की दुश्चिंता तनाव प्रक्रिया की अनुक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ दो। हम देखते हैं। रुको। सिद्धांत व्यक्तित्व, सोलस लर्निंग का सिद्धांत, आक्रामकता, कोऑपरेटिव लीडिंग का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नीड अचीवमेंट का सिद्धांत, खेल में रिक्रिएशन का सिद्धांत, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक शरीर का प्रकारों का विभाजन का योगदान है। किसमें योगदान है? किसका है? शेल्डर का है। ठीक है, इसको छोड़ क्वेश्चन, इसको छोड़। ठीक है, इसको आगे चल। इसको जो नेता अपनी शैली कार्य उन्मुख तथा निर्देशात्मक शैली अधिक संबंधित बनाने तथा कम निर्देशात्मक शैली का समायोजन करते हुए सिद्धांत का पालन करता है, तो पारिस्थिति के नेतृत्व का सिद्धांत। किसका? पारिस्थिति नेतृत्व सिद्धांत का पालन करता है। हितकार्टन द्वारा प्रवृत्ति शीर्ष से नीचे की ओर उन शरीर मापकों का क्रम व्यवस्थित किया जिन्हें शरीर का मेसोमॉर्फिक घटक निर्माण की टेबल चिन्हित किया गया है। हितकार्पिक प्रवृत्ति नीचे दी गई उनका मापनों का ऊंचाई, अस्थि हॉर्मोस, अस्थि फीमर तथा बाइसेप्ट तक को उसको छोड़ो। ये देख, मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित एक शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा। क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा मानव शरीर की शारीरिक बनावट से संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रम है जो शरीर के सभी अंगों को अध्ययन करके लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीने की शिक्षा देता है। किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने तथा और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता समझी जाती है, बौद्धिक होती है। कैसी? बौद्धिक। जो व्यक्ति उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए समर्थ आलोचनात्मक दृष्टि से बौद्धिक क्षमता है। व्यक्तियों के शरीर की किस्म को किस 3 श्रेणी में एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक वर्गीकरण किया गया है? W.H. शेल्डन ने। ठीक है, W.H. शेल्डन ने बताया गया 3 प्रकार की बताया गया है।
विनोद प्रिय, सामाजिक लोकप्रिय, ये बताया गया है। मेजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आशांशों का एक लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? ए, चक्कर आना मनोवैज्ञानिक लक्षण। आंसर मानसिक संकल्पना, ध्यान, एकाग्रता, आक्रामकता, चिंता, उत्तेजना, एकाग्रता, मन स्थिरता, उदासी, विनता, ये होती है। हिपोक्रेट्स के अनुसार किस्म के आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त एवं निरस्त होते हैं, तो अपना काम काफ़ी धीमी गति से करते हैं, तो क्या? निरुत्साह। क्या होता है? निरुत्साह। हिपोक्रेट्स ने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 बताए गए रुधिर वाले आयाम, पीला पित्त वाला, क्रोधित, काला पित्त वाला तथा कप बंद होते हैं। बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान विस्तृत आश्रम बताया गया है। इसको छोड़ो, इसको कहते हैं। व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलेटिक में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होगा मध्य, ठीक है। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच, मूल्य तथा योग्य की समझ का निर्णय करता है, तो क्या कहते हैं? एसी मोरिसन। एच 13 PF प्रणाली किसने दी थी? मनोविज्ञान परीक्षण संबंधित है। 16 PF प्रणाली किससे संबंधित है? मनोविज्ञान परीक्षण संबंधित है, ठीक है। रीमेंट केटल ने 16 व्यक्तित्व का 16 PF प्रणाली बताई है। ऐप परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है? इसमें 2 से अधिक चरों में, ठीक है। ऐप प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक प्रसारणों को मापनांकन के सार्थक किया जाता है। शरीर की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है, किसमें? 3 वर्ष की आयु तक। शेष अवस्था बालक में उम्र जन्म से 5 वर्ष तक क्या, तो बालक में शरीर की वृद्धि का विकास गति तीव्र होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। लड़कियों की वृद्धि शरीर की तीव्रता से लड़कों की अपेक्षा होती है, कब होती है? 13 से 19 साल, ठीक है। 13 से 19 साल की किशोरावस्था की आयु में लड़कियों के विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र होता है। 18 में रुक जाती है, जबकि लड़कियों की मंद गति बढ़ जाती है। 23 वर्ष तक मंद गति से बढ़ती है। काल के अनुसार उम्र का अंश है। काल के अनुसार वर्ष, महीना, दिन और उम्र की अभिव्यक्ति। तिथि आयु भी कहते हैं, इसे काल के अनुसार तिथिक आयु भी कहा जाता है। निम्नलिखित एथलेटिक बॉडी टाइप्स है, कौन सा है? पतला, छिछला और छाती वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा गया है, कौन सा? पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक, डायप्लास्टिक। एथलेटिक में दुबला, पतला, लंबा, इसके कंधे को छठ के समान बताया गया। सिगमंड फ्राइड के अनुसार किसी एक सिद्धांत का पिता मनोविज्ञान का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का कहा जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान शारीरिक छात्रों के लिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित होता है। खेल मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षा में बांटा जाता है। लड़कियों की मुख्य शारीरिक विकल्पता का आमतौर पर होती है कायोफोसिस। इस विकृति में पीठ बाहर की तरफ पीछे निकल जाती है, जैसे छाती का क्षेत्र अधिक चक्राकार हो जाता है, जिसमें स्पाइनल फ्लेक्शन की असामान्य वृद्धि होती है। एक वृत्ति दूसरी वृत्ति के विकास का कारण होती है, तथा नोक लीज इसका कारण होता है। फ्लैट फुट चपटा तलवा। इस विकृति का कारण पैरों की सहायता से मांसपेशियां सेलियम तथा सर्टोशियम रिकेट्स दुबला पड़ते हैं।
शारीरिक बनावट के सूचक होता है व्यक्तित्व। शारीरिक व्यक्तित्व बनावट का सूचक है व्यक्तित्व। शारीरिक बनावट व्यक्तित्व का सूचक होता है। व्यक्ति के बारे ढंग से रुचि सुझाव सामर्थ्य होते हैं। फ्राइड का जन्मदाता कौन से? मनोविज्ञान से फ्राइड का जन्म होता है। किसने कहा कि व्यक्तित्व वह है जो एक ही दी गई स्थिति में व्यक्ति को क्या करना इसकी अनुमति प्रदान करे, भविष्यवाणी करे। ये किसने कहा था? आर.बी. केटल ने कहा था। किसने? आर.बी. केटल ने। आर.बी. केटल से व्यक्तित्व वह पूर्ण व्यक्ति इसमें किसने विशेष को क्या करते हैं? वॉरेन के अनुसार, आइजेन के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, एलपोर्ट के अनुसार। काइफोसिस विरूपण इसे कहते हैं। गोल कमर को स्पाइस उद्दीपन को ठीक है। आगे करते हैं, आगे देखते हैं। मनोमूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोमूल्यांकन मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। ठीक है। वृद्धि आकार और बनावट में वृद्धि, विकास, परिपक्वता के बाद गुणवत्ता विकास, व्यवस्था उच्च परिपक्वता की ओर प्रगति, परिवर्तन, सीखना, व्यवहार में सुधार, प्रगति। व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है वंशगण और वातावरण से। फ्राइड का प्रतिपादन किसने किया था? साइकोएनालिस्ट सिद्धांत बताया है इसमें। 16 पीएफ टेस्ट के मनोविज्ञान टेस्ट है। इसमें मनोविज्ञान टेस्ट 16 की उम्र होते हैं। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जोड़ा सम्मिलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? सी। कौन सा सी जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं? मानसिक आयु, द्वितीय यौन लक्षण सम्मिलित। ये मानसिक आयु सम्मिलित नहीं है। जबकि संरचनात्मक आयु अस्थि विच्छेदन से है, दैहिक क्रियात्मक आयु बुद्धि परीक्षण से है, कारगुण आयु पांचांग आयु से है। एथलेटिक व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। आत्म समर्पण एथलीट्स। आगे देते हैं। भूख प्यास जैविक आवश्यकताएं हैं, इन्हें सभी कहते हैं अवीय आवश्यकताएं। भूख प्यास अवीय आवश्यकताएं। स्पर्धापूर्व चिंता के कारकों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अपराधोबोधन। ठीक है। पिता संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक तथा व्यवहारिक विशेषताओं का मनोवैज्ञानिक शारीरिक दशा है। पूर्व बाल्यावस्था एरोबिक अभ्यास मांसपेशी विकास करती है। उपयुक्त सभी लंबी, पतली और लंबी उपयुक्त सभी होती है। एक बालक का संपूर्ण विकास होता है शारीरिक शिक्षा के दायरे से, शारीरिक उद्देश्य से, शिक्षा से। एक बालक का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा के धैर्य, लक्ष्य, उद्देश्य से। कंधे का आगे की ओर झुकाव कहलाता है। कंधे का आगे की ओर झुकाव कहलाता है राउंड शोल्डर। कंधे का आगे का झुकाव होता है। स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापा जाता है? स्कोलियोसिस मेरुदंड के द्वारा झुकाव जो मापा जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है। व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है मैकडोल के अनुसार। ठीक है। वृद्धि और विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था। 6 वर्ष को दैहिक बाल्यावस्था कहा जाता है। बालक की दैहिक क्रियाओं द्वारा। वर्ष, महीना, आयु कालक्रम को आयु कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। काइफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काइफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काइफोसिस को राउंड बैक को काइफोसिस को अन्य नाम से जाना जाता है राउंड बैक की। इस विकृति पीठ बाहर की ओर निकली होती है। छाती राउंड बैक तथा भुजंग चक्र समान। वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है? प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित आयु प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली है। परसोना शब्द किस भाषा से है? लैटिन भाषा का है। परसोना लैटिन भाषा का है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में। किसमें? स्वयं अपने में रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति में रखते हैं। अंतर्मुखी देखने वाले दार्शनिक, आदर्शवादी तथा संकोच स्वभाव के होते हैं। कौन सा क्रेस्मर
वर्गीकरण नहीं है। कौन से? कोलेसिस। कौन सी है? कोलेरिक नहीं है, जबकि क्रिस्मन के वर्गीकरण के आधार पर पिकनिक है, 4 बताए गए हैं। एथलेटिक है, एस्थेनिक है, डायप्लास्टिक। इनमें से आसन की विकृत नहीं है। कौन सी नहीं है? लेगोसिस नहीं है। कौन सी नहीं? लेगोसिस नहीं है। थाइसिस स्पाइस का उदय होता है। लोडोसिस स्पाइस का लुम्बन होता है। स्कोलिसिस लंबी होती है।